इमरान खान साहब एक बयानिया बना रहे थे कि इस तैनाती के पीछे जो फ़ैसला है वो बाहर बैठा हुआ शख्स या उनकी नज़र में वो कह रहे हैं कि मफरूर या इश्तिहारी शख्स किस तरह से कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के अपनी ही पार्टी के एक शख्स की जानिब से ये बयान आना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़े डिसीजन शहबाज शरीफ साहब अकेले ले सकते हैं। अच्छा, आप पीटीआई को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो क्या ये फॉलोअर्स के लिए है? सहाफ़ी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कोई राय नहीं रख सकता या अपनी कोई आज़ाद सोच नहीं रख सकता या मैं खुल के उसका इजहार नहीं कर सकता। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिबा अब्बासी। आज हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कादिर, जो कि जर्नलिस्ट हैं। तो इनसे बात करते हैं हालिया सूरत हाल के बारे में, पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। तो अभी ये बताएं कि खुर्रम दस्तगीर का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ फैसला करेंगे आर्मी चीफ का। तो ये बयान जो है वो आपको क्या लगता है कि आर्मी फोर्सेस के दरमियान में या कोई इंप्रेशन देगा? देखिए, मुझे लगता है कि उनका ये बयान ख़ुद उनकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह था। जो इमरान खान साहब एक बयानिया बना रहे थे कि इस तैनाती के पीछे जो फ़ैसला है वो बाहर बैठा हुआ शख्स या उनकी नज़र में वो कह रहे हैं कि मफरूर या इश्तिहारी शख्स किस तरह से कर सकता है। तो वो इस बात को बेस बना के तो वो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे बयानात ऐसे दे चुके हैं। तो मुस्लिम लीग नून के अपनी ही पार्टी के एक शख्स की जानिब से ये बयान आना कि ये फ़ैसला नवाज शरीफ की मुशावरत से होगा, अल्टीमेटली ज़ाहिर बात है उनकी हुकूमत है, वो उनकी पार्टी के लीडर हैं, एक तरह से वो समझते हैं कि ऐसे फ़ैसले उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकते। लेकिन इस तरह पब्लिक में आके बयानात देने से उनका अपना नैरेटिव कमज़ोर हुआ और जो इमरान खान साहब बयानात दे रहे थे उनके बयान को एक तरह से तक़वियत मिली, वो जो पिछले 2-3 दिनों से बयान कर रहे थे। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो है वो शरीफ बरदरान की बैठक भी हुई, तो उस पर आप पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात देख रहे हैं? देखें, असरात तो होंगे और उनकी मुलाकातें वहाँ पे रहती हैं। ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। बैठक तो मैंने जैसे बताया ना कि वो उनको अपनी पार्टी का कायद समझते हैं, मानते हैं, उनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और बड़े डिसीजन, बड़ी चीज़ें ज़ाहिर बात है वो जाके उनसे ही मुलाकात करके डिसाइड करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़े डिसीजन शहबाज शरीफ साहब अकेले ले सकते हैं। उनकी बेशक पीडीएम की गवर्नमेंट है या इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत करते होंगे, लेकिन जो नवाज़ फैक्टर है वो तो एलिमिनेट वो अभी तक नहीं कर पाए। तो इसलिए लंदन में बैठकें चलती रहती हैं, लेकिन इस हद तक तो असर रहेगा कि उनका एक फ़ैसला है जिसमें नवाज शरीफ साहब शामिल है मुशावरती अमल में। लेकिन कोई पाकिस्तान की सियासत पे कोई दूररस नतायज या कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा फैक्टर वो मैं नहीं देखता, क्योंकि अब तक जितने भी डिसीजन होते आए हैं ये वहाँ से मुशावरत के बाद ही होते आए हैं। हमें नहीं पता चलता या हमें बहुत सारी चीज़ों की इत्तला नहीं मिलती, मालूमात नहीं मिलती। अदरवाइज़ ऐसा तो नहीं है ये कोई पहली बार डिसीजन उनकी मर्ज़ी से या उनकी मुशावरत से हो रहा हो। वो जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तब भी वो वहाँ पे पहुँचे थे। वज़ीर आज़म बनने से पहले ये जो कुछ हुआ उसमें भी नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी शामिल होगी, उनसे मुशावरत हुई, सारा कुछ हुआ। तो जो भी है बहरहाल वो पार्टी के कायद हैं और फैसले करते हैं, तो उसके कहीं ना कहीं असरात पाकिस्तान में है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि कोई असरात होंगे कि जो शायद बहुत देर तक रहेंगे। ये साथ साथ फैसले बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, असरात भी बदल जाएंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ के जो हालिया दौरे हैं उसका और आपके इमरान खान के जो लास्ट ईयर के दौरे थे उनको कैसे कंपेयर करेंगे? शहबाज शरीफ साहब के विज़िट को मैंने कवर नहीं किया। मैं इस विज़िट में ना उनके साथ गया हूँ ना मुझे पता है, लेकिन इत्तलात ये आ रही हैं, कुछ हमारे वहाँ के दोस्त हैं उन्होंने वीडियोस वगैरह भी भेजी कि जिस तरह से वो एक नैरेटिव इमरान खान साहब ने बिल्ड किया था कि वैसे उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया। जी सोशल मीडिया के ऊपर, और फ़र्क थोड़ा सा तो नज़र आ रहा है, बल्कि थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा खासा नज़र आ रहा है कि जब इमरान खान साहब गए थे तो वहाँ पे किस तरह का वेलकम था, लोग उनके इस्तकबाल के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर किस तरह से अरेंजमेंट्स कर रहे थे। वही अरेंजमेंट्स शहबाज शरीफ के जाने पर भी हो सकते थे। उनकी अपनी पार्टी के, अगर ये लोग कहते हैं कि इमरान खान के जाने पर पीटीआई के लोगों ने अरेंजमेंट्स करवाए थे तो वो पीएमएलएन के लोग भी करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान को बड़ा ज़बरदस्त वेलकम मिला वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी उनकी तरफ से, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं इनके जाने पर बैनर्स, पोस्टर्स इस तरह के लगे कि वो एक तरह से पाकिस्तान की इमेज के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं थे। तो वो सीन्स देख के कोई अच्छा नहीं लगा। बेशक जो भी है, गया तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जाने पर इस तरह के मनाजर वहाँ पे लोग देखते हैं, वहाँ से लोग तासुर लेते हैं, तो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। इमरान खान साहब जब गए तो वहाँ पे हालात थोड़े डिफरेंट थे। मैं वैसे भी ये समझता हूँ कि एक रियासत का एक चेहरा होता है, एक पर्सनैलिटी होती है
जब आप बाहर जाते हो बतौर रियासत का सरबराह, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, 22 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। आपकी डिप्लोमेटिक वो ट्रेनिंग एक होनी चाहिए, चीज़ों को पहले से बताया जाना चाहिए। ये जो रीसेंट दौरे हुए हैं उनमें वो चीज़ इतनी ज़्यादा खुल के नज़र नहीं आई। ऐसा लगा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा घबराव सा, ठहराव सा उस तरह से नहीं है। जहाँ इमरान खान साहब को मैंने बड़ा क्लोज़ कवर किया उनके अमेरिका विज़िट पे दोनों बार, जब वो वाशिंगटन गए तब भी मैं साथ था, फिर जब वो न्यूयॉर्क गए तब भी कवर करने के लिए था। ऐसा नहीं था कि ये मुझे साथ लेके गए थे, चैनल की तरफ से मैं गया था, सारे एक्सपेंसेस चैनल ने बर्दाश्त किए थे, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस का कोई ख़र्चा नहीं हुआ था। तो बहुत करीब से जाके देखा। इमरान खान साहब ठहरे थे वहाँ पर एक जो पाकिस्तान हाउस जिसे कहते हैं, जो पाकिस्तानी सफारत खाने की एक तरह से मलकियत बिल्डिंग कह ले, वहाँ पे ठहरे। कोई 5 स्टार होटल नहीं था, ना उनका स्टाफ किसी 5 स्टार होटल में था। यहाँ पर अब लोग बाहर से वीडियोस भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये देखें ये कितना बड़ा होटल है और यहाँ पर कितने $1000 जो हैं वो लग रहे हैं रिहायशी इंतज़ाम पे। तो मेरा ख्याल है कि ये जब मुल्क इस तरह की कंडीशन में है कि आपको कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं और आपके अपने मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, हम डोनेशंस ले रहे हैं लोगों से, बैरून मुल्क से इमदाद मिल रही है, तो वहाँ पर तो हमें एक एक रुपया बचाना चाहिए। आप कोशिश तो कर सकते हैं मिसाल कायम करने की, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई फ़र्ज़ ही है कि आपने वहाँ जाके पाकिस्तान हाउस में क़याम करना है या किसी 5 स्टार होटल में क़याम करना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मुल्की हालात को देखते हुए कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए। एक पैगाम जाता है पूरी नेशन तक। अच्छा, आप पीटीआई को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो क्या ये फॉलोअर्स के लिए है? मेरी अपनी समझ बूझ के तहत मैं जो भी करता हूँ। कभी किसी ने कहा नहीं कि आप इसको सपोर्ट करें या उसको सपोर्ट ना करें। अल्लाह ताला ने अकल शऊर दिया हुआ दोनों कुछ। और मैं इमरान खान की नेगेटिव चीज़ों को क्यों नहीं लाते आप? मैं बहुत सारी चीज़ों को करीब से देख चुका हूँ, इसलिए मुझे लगता है जो मेरी नज़र में जो मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली ये ठीक है, मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए, मैं उसके ऊपर करता हूँ बात। अगर बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है कि मेरी अपनी ओपिनियन होती है कि यार ये चीज़ इस जगह पर ठीक हो रही है, तो हम उसको नहीं छेड़ते। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आपने नहीं देखा होगा कि मैं हर चीज़ में जाके अगर किसी एक की कोई पॉजिटिव चीज़ आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो डजेंट मीन कि दूसरे की नेगेटिव चीज़ को आपने हाईलाइट करके ही बताना है कि ये पॉजिटिव चीज़ है। लोगों को वैसे ही फ़र्क पता चल जाता है। दूसरा, कुछ लोगों को शायद ये गिला रहता है कि अच्छा आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो सहाफ़ी हैं। तो सहाफ़ी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कोई राय नहीं रख सकता या अपनी कोई आज़ाद सोच नहीं रख सकता या मैं खुल के उसका इजहार नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा खुल के अपनी आवाज़ लोगों को दिखानी बतानी चाहिए, इसलिए कि मेरे पास जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, जो मैं करीब रह के ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो आम लोगों के पास उस तरह से नहीं है। तो इसलिए उनकी निस्बत मैं बेहतर शायद फ़ैसला करने की पोजीशन में हूँ कि मुझे अपनी राय को किस तरह से प्रेजेंट करना है या बताना है। तो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये कोशिश करता हूँ कि जो मैंने देखा है, सुना है और मैं अपनी सेंस में अकल शऊर रखते हुए बेहतर समझता हूँ, वो मैं लोगों को बताऊँ। इम्प्लीमेंट करना नहीं है कि मैं उनको कहूँ कि आप भी यही काम करें, उनकी मर्ज़ी, उनकी चॉइस पर छोड़ना है। लेकिन ये सारा कुछ है, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी आज़ाद राय का इजहार करना चाहिए। आपको नहीं लगता पाकिस्तान में सियासत और सहाफ़त 2 धड़ों में बट चुकी है? सियासत और सहाफ़त ये पता नहीं कितने धड़ों में बढ़ चुकी है। आप तो सिर्फ 2, अगर 2 धड़े भी हो तो सहाफ़त 2 में है, लेकिन सियासत बहुत सारे धड़ों में है। नहीं, सहाफ़त भी बहुत सारे धड़ों में है। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका टाइम का। फिल वक्त के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।